परमेश्वर जो सत्य चित्त आनंद है, वो जगत पिता ईश्वर जो अजर अमर अविनाशी है, जिनका न आदि है न मध्य न अंत, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का दाता है, हम सभी का भाग्य विधाता है, उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चढ़ार बिंदु में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज का विचार प्रस्तुत करने से पूर्व उपस्थित संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। देवी हो सज्जन, हम सभी के अंदर एक ही प्रकार के गुणों का संचार हो रहा है। हमारे नाम भिन्न हो सकते हैं, हमारी जीवन शैली, हमारी कार्यशैली भिन्न भिन्न हो सकती है, पर लक्ष्य तो अंततः हम सबका एक ही है। जिस प्रकार नदियां विभिन्न मार्गों से होती हुई सागर में ही समाहित होती हैं, ठीक उसी प्रकार हम सभी भिन्न भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और वो लक्ष्य है अपने पूर्ण ब्रह्म से मिलना। चाहे उन्हें कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई वाहे गुरु या फिर कोई गौर कहे, उनसे पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए चाहे कोई मंदिर में दिए जलाए, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई गुरुद्वारे में गुरबानी का पाठ करे, या फिर कोई गिरजा घर में कैंडल जलाकर प्रेयर करे, प्रार्थना करे, लक्ष्य हम सभी का एक है। वो लक्ष्य है उन ईश्वर से, उन परमेश्वर से, उन परमात्मा से मिलना, उन तक पहुंचना। वर्तमान में जहां चारों ओर जातिवाद, ऊंच नीच और भेदभाव का साम्राज्य स्थापित हो रहा है, असत्य, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ऐसे में हम कहीं अपने पथ से न भ्रष्ट हो जाएं, अपने लक्ष्य से न भटक जाएं, हमारी बुद्धि और हमारा विवेक न नष्ट हो जाए, इसके लिए आवश्यक है सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना हमारी बुद्धि और हमारे विवेक का विकास संभव नहीं है, और राम की कृपा के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना इस कलिकाल में सत्संग का मिलना और सत्संग का होना भी संभव नहीं है। निश्चित ही हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर की हम पर असीम अनुकंपा है कि हमें सत्संग करने का, सत्संग सुनने का और सत्संग में सम्मिलित होने का ये लाभ प्राप्त हो रहा है। वो सत्संग जो हमारे बुद्धि और हमारे विवेक का विकास कर सकता है, जिस सत्संग का महत्व बताते हुए संत कबीर कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ न होए। अर्थात प्रभु का बुलावा आया है, संत कबीर को रोना आ रहा है इस बात के लिए, क्योंकि जो सुख सत्संग में है वो सुख वैकुंठ में नहीं है, ईश्वर के धाम में नहीं है, क्योंकि सत्संग का लाभ और ईश्वर भक्ति का लाभ इस संसार में ही मिल सकता है। सत्संग और ईश्वर की भक्ति परलोक में भी नहीं, ईश्वर के धाम में भी नहीं है। अयोध्या कांड में भरत जी गीतराज प्रयाग से प्रार्थना करते हुए यही मांगते हैं, यही मांग कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति न चहु निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। अर्थात ये गीतराज प्रयाग मुझे अर्थ धर्म काम और मोक्ष भी नहीं चाहिए, वो मोक्ष की कामना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोक्ष पाने के बाद प्रभु के धाम में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सत्संग और ईश्वर की भक्ति उस लोक में भी नहीं मिल सकती। सत्संग और ईश्वर भक्ति का लाभ तो इस संसार
जिसका इतना बड़ा महत्व शास्त्र सत्पुरुष बता रहे हैं, जिसके बिना हमारी बुद्धि और हमारे विवेक का विकास संभव नहीं है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए संत कबीर भी रो रहे हैं, और जिसकी महिमा का वर्णन करते हुए भरत जी भी कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस प्रभु की भक्ति और सत्संग का लाभ चाहिए। उस सत्संग का वास्तविक स्वरूप है क्या? सत्संग में आखिर किन बातों पर चर्चा करें? सत्संग में आखिर क्या हदायतें हैं? सत्संग में किस तरह से हम सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। गुरुदेव ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है समता विलास के माध्यम से सत्संग का वो स्वरूप जो हमारी बुद्धि और हमारे विवेक का विकास कर सकता है, आखिर वो सत्संग है क्या? सत्संग का वास्तविक अर्थ है क्या? सत्संग का वास्तविक स्वरूप है क्या? आइए आज इसी बात पर चर्चा करते हैं। और गुरुदेव ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है समता विलास के माध्यम से, उससे जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक सत्संग है क्या। गुरुदेव कह रहे हैं कि समता का ही विचार असली सत्संग है, जो कि मन इंद्रियों की ममता को नाश करता है, आनंद अवस्था को प्राप्त करने का जतन पैदा करता है, इसके बगैर सब नुमाइश है और जहालत है। अर्थात गुरुदेव कह रहे हैं कि जो हमारी मन की इंद्रियों की जो ममता है, इंद्रियों की जो आसक्ति है, संसार से जो हमारी आसक्ति है, उसकी जो ममता को नाश करते वास्तविक रूप में वही सत्संग है, इसके बगैर सब नुमाइश है और जहालत है। गुरुदेव का कहने का अर्थ यही है कि जब तक हमारी इंद्रियों की ममता का नाश ना हो, तब तक निश्चित ही हम सत्संग का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर रहे। हम सत्संग में बैठे हैं ये महत्वपूर्ण है, पर इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या सत्संग हमारे अंदर बैठ रहा है, या हमारे मन की जो इंद्रियां हैं, हमारे इंद्रियों का जो ममता है, क्या उसका कुछ नाश हो पा रहा है, या उसमें कुछ कमी आ रही है? अगर ये हो रहा है तो निश्चित ही सत्संग का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, हमारी बुद्धि और हमारे विवेक का विकास हो रहा है। सत्संग किसको कहते हैं? गुरुदेव कह रहे हैं जहां सत स्वरूप का विचार हो, सत स्वरूप वो परमात्मा, वो ईश्वर जिनका विचार हो, और साथ ही ये भी विचार करना है कि मैं भी ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर से अलग नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। बार बार जो बात कही जा रही है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, आखिर किस बात का विवेक होना है? हम समझते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें संसार का बहुत ज्ञान है, संसारिक हमें बहुत जानकारी है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं जब तक इस बात का विवेक ना हो कि मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर से अलग नहीं हूं, मेरा स्वरूप ये शरीर नहीं है, मेरा स्वरूप आत्मा है और मैं परमात्मा का अंश हूं, इस बात का जब विवेक हो जाए तभी समझे कि निश्चित ही हमें सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है और हम परमात्मा के मार्ग पर और कल्याण के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। एक और वचन है जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं जो हर एक के अंदर की जानने वाला है और जिसका असली भेद कोई दूसरा नहीं जान सकता, सर्वज्ञ स्वरूप परिपूर्ण है, उस परमात्मा का विचार करना ही परम सत्संग है। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर के बारे में विचार करना, ईश्वर के बारे में चर्चा करना, जो सर्वज्ञ है, स्वरूप है, जो परिपूर्ण है, जिसके अंदर की जानने वाला है, जिसका भेद कोई दूसरा नहीं जानता, उन ईश्वर के बारे में चर्चा करना, उन ईश्वर के बारे में चर्चा करना ही वास्तविक सत्संग है, वही परम सत्संग है। गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग का यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। वैसे तो हर जगह सत्संग होता ही है, मगर अशांति बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि हर एक आदमी सत्संग की आड़ में स्वार्थ का धर्म पालन करता है, जिससे बजाय प्रेम के बैर आदि प्रकट हो जाते हैं। यह सत्संग नहीं बल्कि कुसंग है, हमेशा दुर्गति को देने वाला है। सत्यता यही है, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि चारों सत्संग ही सत्संग हो रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है? गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सत्संग का यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। वैसे तो हर जगह सत्संग होता ही है, मगर अशांति बढ़ती जा रही है। सत्यता भी यही है, जितना सत्संग हो रहा है, जितनी कथाएं हो रही हैं, जितने धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जितने धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, उतनी
मन की अशांति बढ़ती जा रही है, मन की हमारी जो विचलित स्थिति है वो क्रमशः बढ़ रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हर एक आदमी सत्संग की आड़ में स्वार्थ का धर्म पालन कर रहा है। वो नाम तो सत्संग का कर रहा है, स्वरूप तो सत्संग का दिखा रहा है, पर उसकी आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, जिससे बजाय प्रेम के बैर आदि प्रकट हो रहे हैं। ये सत्संग नहीं बल्कि कुसंग है, जो हमेशा दुर्मत को देने वाला है। सत्संग वही यथार्थ है जिसमें एकत्र बैठकर हर एक गुण और अवगुण प्रेम पूर्वक विचार करना और सुनना। गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने गुणों पर विचार करें तो अपने अवगुणों पर भी विचार करें। होता यही है प्रायः, अब हम गुणों की चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन अपने अवगुणों की चर्चा हम कभी नहीं करते। गुरुदेव कह रहे हैं जब तक अपने गुणों के साथ साथ अवगुणों की चर्चा नहीं करेंगे, सत्संग का वो यथार्थ स्वरूप नहीं है। यानी इसमें जो भी विचार होवे वो मन में जजब हो जावे। अगर ऐसा सत्संग नहीं तो महज तमाशगाह बनी हुई है, उस जगह जाने से कोई फायदा नहीं, ये नुमाइश है, बुद्धि को मलिन करने वाली है। गुरुदेव कह रहे हैं कि हर एक वाक्यार्थ धर्म नीति का विचार सही तरीके से करना और सही तरीके से सुनना, इस धारणा का नाम सत्संग है। सत्संग में भजंतर और राग इतना विशेष फायदा नहीं देते जितना कि बिल्कुल शांत में होकर विचार सुना जाए। सत्संग के असली मानी ये है कि हर एक बात की असलियत पता में आ जावे, आगे मन खुद कोशिश करने लगता है। अगर असलियत का पता नहीं तो सत्संग क्या सुनना और निध्यास कैसे हो सकता है। इस वास्ते सत्संग असली मानों में होवे तब शांति मिलती है। देखिए गुरुदेव का जो मार्गदर्शन है सत्संग के विषय में, और सत्संग के विषय में जो हमारा एक मन में जो हमारे सत्संग के विषय में जो हमारा स्वरूप है, उसमें कितनी भिन्नता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्संग में किन किन बातों पर विचार होना चाहिए। एक एक वचन सुनने वाला है, एक वचन विचार करने वाला है। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर भक्ति का निर्मल विचार, यानी सत्स्वरूप का पूर्ण निर्णय समझना और पूर्ण श्रद्धा युक्त अपने आप को बनाना। गुरुदेव कह रहे हैं कि उस ईश्वर का स्वरूप का पूर्ण निर्णय समझना और पूर्ण श्रद्धा युक्त ईश्वर के प्रति अपने को पूर्ण श्रद्धावान बनाना, यह सत्संग का वास्तविक लाभ है। सादगी पर विचार, गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग में किन बातों पर विचारो, यानी अपनी खुराक लिबास को सादा करना, फजूल खर्ची को छोड़ना। गुरुदेव स्पष्ट मार्गदर्शन कर रहे हैं जब तक हमारे जीवन में सादगी नहीं आएगी। कहने को तो हम कह देते हैं कि मैं बड़ा ही सादा हूँ, बड़ी सादगी को अपनाता हूँ, लेकिन अगर हम गंभीरता से विचार करें तो क्या अपनी खुराक में हमारी सादगी है, हमारे लिबास में, हमारे पहनावे में क्या सादगी है? फजूल खर्ची तो हम नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं सत सेवा पर विचार करना, यानी मानव सेवा में अधिक प्रण रखना और दूसरे जीवों की रक्षा करनी भी लाजमी है। गुरुदेव कह रहे हैं जब तक सेवा का भाव हमारे अंदर जागृत नहीं होगा, हम निश्चित ही सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सत्संग के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। यानी मानुष सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। हमने अक्सर सुना है कि नर सेवा नारायण सेवा था, मानुष सेवा में अधिक प्रण रखना और दूसरे जीवों की रक्षा करना। सत्पुरुषों के सत नियमों पर विचार, यानी सत्पुरुषों के पवित्र आदर्श को अपनाने का यत्न करना चाहिए। सत्पुरुषों का जो आदर्श रहा है, सत्पुरुषों का जो जीवन रहा है, हमें उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी कमी क्या है? हम सत्पुरुषों को तो मानते हैं लेकिन सत्पुरुषों की नहीं मानते। हम रामायण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, भागवत को मानते हैं, लेकिन रामायण की नहीं मानते। रामायण में जो लिखा है उसको नहीं मानते, गीता में जो बताया गया उसको नहीं मानते। ग्रंथों में हमारी पूर्ण श्रद्धा है, सत्पुरुषों में हमारी पूर्ण श्रद्धा है, पर पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं जब तक सत्पुरुषों के जीवन को, उनके आदर्शों को धारण नहीं करेंगे, उनको अपनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो वास्तविक में हम सत्संग के स्वरूप को नहीं समझ सकते। सत्कर्म पर विचार, यानी धर्म अनुकूल और प्रतिकूल कर्मों को समझकर अनुकूल कर्म की धारणा करना, यानी कि क्या अनुकूल कर्म है और क्या प्रतिकूल कर्म है, इस बात को हम समझें और अनुकूल प्रतिकूल कर्मों को समझ अनुकूल कर्म की धारणा करना। जो हमारे अनुकूल कर्म है उनको धारण करें, तब हम सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सत्संग को समझ सकते हैं। सत धर्म के सत प्रचार का विचार, यानी अपने पवित्र आचरण की दृढ़ता दूसरे जीवों को भी कल्याण करनी।
अपने आचरण को पवित्र रखें और दूसरे के जीवों का कल्याण करें। निरपक्ष भावना पर विचार यानी वह असूल जीवन बनाना, वाद विवाद और कथनी ज्ञान से बिल्कुल परहेज रखना। सब मजहबों के रहनुमाओं के असली असूलों पर विचार यानी तमाम सत्पुरुषों के जीवन आदर्श को विचार करके मजहबी तासुब और वाद विवाद का त्याग करना। अपनी जीवन अवस्था के मुताबिक समय और सत्पुरुषार्थ का विचार यानी पूर्ण समय की पाबंदी में अपनी मानसिक पवित्रता हासिल करने का पूर्ण यत्न करना। अपने खानदान और जाति में बुरी रसूमात छोड़ने का विचार, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गुरुदेव कह रहे हैं यानी निरंतर जो रिवाज जाति व खानदान में जारी हो उनसे अपने आप को पवित्र करना। गुरुदेव कह रहे हैं जो भी रिवाज हमारे खानदान में जो गलत हैं, जो बुरे हैं, उनको छोड़ने का प्रयास करना। अपने मन में पवित्र मनोरथ धारण करने का विचार यानी सच्चे धर्म में अधिक से अधिक अपने तन मन धन से सेवा करनी। सत्संग में प्रेम बढ़ाने का विचार यानी सत्संग को अधिक कल्याणकारी समझना और एकत्र होकर अपने जीव की निर्मल उन्नति करना। एकता व संगठन पर विचार यानी सब जीवों में एकता भाव रखने की दृढ़ता और संगठित होकर सर्व जीवों की उन्नति का विचार करना। अंतिम वचन है जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि सत्संग का जो किस तरह से सत्संग किया जाए। कि सत्संग का पहला असूल है इकट्ठा मिलकर बैठना, दूसरी अपनी बेहतरी के जरिए विचार करना, तीसरे असली धर्म का विचार श्रवण करना, तमाम बुजुर्गों की जिंदगी के हालात से वाकफी हासिल करनी, चौथे इस संसार में आने का यथार्थ लाभ विचार करना, पांचवा हर एक विघ्न निवारण करने की का भाव पहचानना और सत्य धर्म में जागृति हासिल करना, छठा अंधविश्वास से निजात हासिल करना, सत्य विश्वास को धारण करना, सातवां अपने गिरावट के कारण को विचार करना और विघात से मुखलिसी हासिल करना। और भी कोट फायदे हैं, इस बात से सत्संग का जरूरी जीवन धारण करना चाहिए। सत्संग से ही विचार, सही विश्वास, सही कोशिश प्राप्त होती है। सत्संग में एकत्र होकर के सत्स्वरूप का विचार करना चाहिए। अपने बुरे आचारों को छोड़ना चाहिए। जब तक हम अपने बुरे आचारों को, अपने बुरे आचरणों को, अपने बुरे व्यवहार को नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो सत्संग हमारी बुद्धि और हमारे विवेक का विकास नहीं कर सकता। गुरुदेव ये स्पष्ट मार्गदर्शन हमें दे रहे हैं, स्पष्ट चेतावनी हमें दे रहे हैं। अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, सत्पुरुषार्थ को धारण करना चाहिए, मानव जिंदगी के असली फर्ज को विचार करना चाहिए। ये हर गुण सत्संग से प्राप्त होते हैं, हर वक्त इस साधन को धारण करना चाहिए। अंतिम वचन में गुरुदेव कह रहे हैं जिस मनुष्य में सत्संग का प्रेम नहीं, जिस कौम में सत्संग का भाव नहीं, कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ख्वाहिश और जितनी भी कोशिश करें, सबसे पहले तरक्की का मीनार सत्संग ही है। गुरुदेव कह रहे हैं जो हमारी तरक्की, हमारा जो हमारा विकास है, उसकी जो मीनार है वो सत्संग है। कोशिश करके हर एक को सेवा का लाभ उठाना चाहिए। सब देश और धर्म की तरक्की और जिंदगी सत्संग से ही है। अपरम अपार महिमा है, धारण करके असली यश को प्राप्त करना है। कहने का अर्थ यही है कि गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन किया है, सत्संग की जो महत्वता हम सुनते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, वो विवेक किस प्रकार से होगा, हमें किन किन सावधानियों को बरतना है, सत्संग में सम्मिलित होते हुए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किन बुराइयों को छोड़ना है, किन अच्छाइयों को अपनाना है, तभी हम सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तभी वो सत्संग हमारी बुद्धि और हमारे विवेक का विकास कर सकता है। कहने का अर्थ, सार निर्णय यही है कि हम सत्संग में बैठे, ये महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है, पर इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा जरूरी है कि वो सत्संग हमारे अंदर बैठे, तभी हम अपने जीवन के अर्थ को समझ सकते हैं, तभी हम जीवन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्य।